नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक न्यूज, नेक्स्ट नाइन टेक न्यूज। और आज हम आपको स्पेशली जो फिल्म आज या कल आपने देखी होगी, रजनीकांत और अक्षय कुमार की 2.0 फिल्म पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि 2.0 फिल्म ये इस आधार पर बनाई गई है, जिस आधार पर आज जिस तरीके की जनरेशन, जिस तरीके का युग चल रहा है, हम मोबाइल फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम जिस तरीके से फ़ोन को हम यूज करते हैं, उस पूरे बेस पर 2.0 मूवी को बनाया गया है। लेकिन इस मूवी में स्पेशल तौर पर क्या एक संदेश दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर बढ़ता जा रहा है, एक नहीं 10-10 टेलीकॉम कंपनियां जो है, हर जगह टावर लग रहे हैं। और उस टावर से जो रेडियम निकलता है, जो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, उस आधार पर पशु पक्षियों को किस तरीके से नुकसान हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, या हमारे उम्र के जो भी दर्शक हैं, वो जानते होंगे कि जब सवेरा होता था तो चिड़ियाँ चहचहाती थीं। चिड़ियाँ घर के आसपास बैठ के शोर मचाया करती थी और हमें पता चल जाता था कि सुबह हो गई है। लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कई पशु पक्षी और जो गौरिल्ला जो चिड़िया होती है, वो गायब हो रही हैं। इसका आधार इस मूवी में कहीं ना कहीं, इस मूवी से पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरीके से इन चिड़ियों का लुप्त होना, किस तरीके से जो पक्षी हैं, वो किस तरीके से लुप्त हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यही बताया गया है कि मोबाइल जो है हम यूज करते हैं, जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर बढ़ रहा है, और उसमें टेलीकॉम सेक्टर जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से टावर लग रहे हैं और हम फ़ोन का लगातार यूज कर रहे हैं, उससे जो टावर से निकलने वाली जो रेडियम्स होते हैं, उसके ज़रिए हम पूरे आकाश में देखते हैं कि पूरे आकाश में रेडियम्स फैले हुए हैं। अब आकाश में जो पक्षी उड़ने वाले हैं, जो जो कहीं ना कहीं अपनी दिशा, जो आँखों से, जो उनमें एक अजीब तरीके की एक शक्ति होती है कि वो दिशा को पहचानते हैं कि किस दिशा में उनको उड़ना है और किस दिशा में जाना है। और उस रेडियम्स की वजह से उनकी देखने की शक्ति गायब हो रही है। वो क्योंकि जो जो मानव है, वो थोड़ा हैवी शरीर का है और उसमें ज़्यादा एक बल है और एक अलग तरीके का उसके अंदर स्टेमिना है। इसलिए जो फ्रिक्वेंसी है, जो रेडियम्स है, उसका हालांकि कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मानव शरीर पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। उसका ख़ास वजह यह है, कहीं बाल झड़ना, कहीं उम्र से पहले बाल झड़ना, बाल सफ़ेद हो जाना और आँखों की रोशनी चली जाना। तो ये कहीं ना कहीं रेडियम्स के जो टेलीकॉम सेक्टर से जो रेडियम्स आ रहे हैं, उसमें उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये इस मूवी में बताया गया है। और मूवी के ज़रिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल जब मूवी देखी तो मूवी में यही पता चला कि अक्षय कुमार जो होते हैं, वो मेन उनका रोल ये है, पक्षी राज उन्हें कहा जाता है। क्योंकि एक प्रोफेसर होते हैं वो पक्षियों के, और पक्षी की वजह से ही उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है। जब वो पैदा होते हैं, तो जब उनकी सांसें नहीं चलती हैं, तो चिड़िया आकर के उनकी छाती पर कहीं ना कहीं चोंच मारती है, तब उनकी सांसें चलने लगती हैं। और बचपन से उन्हें चिड़ियों से बहुत लगाव हो जाता है। और जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो चिड़ियों से, पक्षियों से उनका सबसे ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो अपने घर में पक्षियों को पाल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोबाइल शुरू हुआ, और मोबाइल 1996 से लेकर के ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से मोबाइल आया, टेलीकॉम सेक्टर और टावर आवर लगना शुरू हो गए, और तब से लेकर के जो
पक्षी हैं उनकी संख्या कम होने लगी। और यही फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से पक्षी कम हुए। अब अक्षय कुमार उसमें एक प्रोफेसर के रूप में नज़र आते हैं। वो टेलीकॉम सेक्टर से बात करते हैं कि अपनी फ्रिक्वेंसी कम करिए, कम यूज करिए, कुछ ही टेलीकॉम सेक्टर को अनुमति दीजिए सरकार से। वो भी ये कहते नज़र आते हैं कि ज़्यादा जो रेडियम है, रेडियंस है, वो ज़्यादा वातावरण में ना फैले, पशु पक्षी जो पक्षी है उनको हानि ना पहुँचे, वो लगातार मर रहे हैं। लेकिन मूवी में यही दिखाया जाता है कि कोई कुछ भी नहीं मानता है, लोग यूज कर रहे हैं और आर्टिकल छप जाता है कि किस तरीके से मोबाइल से हमारी हानि होती है। हम फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं और बाद में फिर हम वही चीज़ करने लगते हैं। ये चीज़ें पूरी तरीके से फिल्म में दिखाई गई हैं। और इस मूवी में टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ने जिस तरीके से मूवी का विरोध भी किया था कि इस मूवी को लॉन्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को इसने कहीं ना कहीं ख़राब बताया था और उसमें कहीं ना कहीं बुराइयों को उनको दर्शाया था। अब मूवी में ये संदेश दिया गया है कि आप अपने मोबाइल को, जो मोबाइल है आपके पास, वो इतना यूज करिए, इतना यूज करिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये भी बताया गया है कि हमारे देश में जो टेलीकॉम सेक्टर है, कंपनियां हैं, वो कम से कम उनकी संख्या 10 से ज़्यादा होगी। लेकिन चीन, अमेरिका और कई देश हैं जिसमें कुछ लिमिटेड टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके आधार पर कुछ लिमिटेड टावर्स होते हैं, उनके आधार पर चीज़ें चलती हैं। और ये एक बहुत सही था कि जो अंडरग्राउंड केबल लाइन लगती थी, जो रिसीवर वाले फ़ोन हुआ करते थे, तो उसमें इतना ख़तरा नहीं रहता था, लोग घर में बात करते थे, आराम से सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से मोबाइल की ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि मोबाइल के बिना कोई भी नहीं रह सकता है। और अगर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल अपनी चीज़ों के लिए, अपने कम समय को कहीं ना कहीं बचाने के लिए और जल्द से जल्द काम ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं उसको यूज इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके लिए हमें हानि मिल रही है। उससे कहीं ना कहीं हम अनर्गल चीज़ों को यूज कर रहे हैं और जितना यूज हमें करना चाहिए उससे ज़्यादा। आप देखते हैं कि आप बस, मेट्रो, ट्रेन, गली, कहीं भी आप देख लीजिए, लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल को देख रहे हैं। और जिस तरीके से मोबाइल यूज कर रहे हैं लगातार, अगर खाली बैठे हैं तो मोबाइल में ही लगे हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी हानि हो रही है। और हमें वही रेडियम्स जो को हैं वो मिल रहे हैं, वो हमारी आँखों को ख़राब कर रहे हैं, हमारी अंग में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। और हम लगातार जानते भी हैं तब भी यूज करते हैं उस फ़ोन का। और इसीलिए अगर आप 2.0 मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से टेलीकॉम जगत की पूरी पोल खोल दी है अक्षय कुमार की इस फिल्म ने, रजनीकांत की इस फिल्म ने। हालांकि अक्षय कुमार हैं, वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक नई शक्ति के रूप में वो फांसी भी लगा लेते हैं, क्योंकि इस वजह से तंग आ जाते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से तंग आ जाते हैं। लोग सुनते नहीं हैं कि मोबाइल कम कर दीजिए। उनके जो पक्षी वो पालते हैं वो भी रेडियम्स की वजह से वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कब्र बना देते हैं घरों में अक्षय कुमार। और जब उनको कोई दिशा नहीं दिखती है तो वो फांसी लगा लेते हैं। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अक्षय कुमार ख़त्म हो जाते हैं तो उनके अंग से एक रेडियम्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की एक भरपूर मात्रा में, उसमें एक जिस तरीके से विजुलाइजेशन किया गया है, वो एक महाशक्ति के रूप में निकलते हैं। और जब वो पक्षी राज बन जाते हैं, मोबाइल का एक आदमी, जीता जागता आदमी, और उसमें पक्षियों को भी कहीं ना कहीं समावेश करके उनको एक पूरा तरीके से एक पावरफुल आदमी बनाया जाता है मूवी में। और वो मोबाइल यूज करने वालों पे ही कहीं ना कहीं धावा बोलते हैं। जो मोबाइल यूज करता है उसका मोबाइल गायब हो जाता है। जो टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनियां अनर्गल फ्रिक्वेंसी बढ़ा रही हैं, उनके जो मालिक हैं उनको जा कर के कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। जो लाइसेंस देते हैं, मंत्री होते हैं उस फिल्म में, तो उनको जा कर के कहीं ना कहीं उनके घर पर जा कर के उन्हें डराते हैं। और मोबाइल की इतना बड़ा मोबाइल का ऑरा वो वहाँ पेश कर देते हैं कि लोग अपने आप में हार्ट अटैक से ख़त्म हो जाएं। इस तरीके का माहौल उस फिल्म में बनाया जाता है।
आप फिल्म में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको से बदला अक्षय कुमार को लेना है तो वो मोबाइल ही मोबाइल की सड़क बना देते हैं, मोबाइल पेड़ भी मोबाइल ही दिख रहे हैं, सारी चीज़ें मोबाइल दिख रही हैं और लगातार रिंगटोन बज रही हैं और वाइब्रेशन हो रहा है, उससे आदमी पगला जाता है और वहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है। तो इस सेक्टर में एक बहुत सही बात है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि हमें सीमित मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी तरीके। लेकिन जब इसका मिसयूज होने लगता है और मिसयूज इस तरीके का होता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं और हम पूरी तरीके से फेल होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मूवी में जिस तरीके का एक संदेश दिया गया है तो सीखेंगे तो हमारी लाइफ और हमारी जो जनरेशन है वो एक अच्छी तरीके से जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है जिसका हम सही से उपयोग करते हैं। अगर आप अनर्गल मिसयूज करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो फिर हमारे लिए महामारी के रूप में सामने आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।